जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आज हम जीके के 20 ऐसे प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी और भी ऐसे 2025 में जो एग्जाम होने वाले हैं उन परीक्षाओं की। प्रश्न जो है लगातार कई वर्षों से हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो इस बार भी उम्मीद है कि ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है हमारा, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था वियना सम्मेलन? ऑप्शन दिया है हमारा 1915 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न दिया है हमारा, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन दिया आपका फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को या तुर्की को। तो याद रखिएगा, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण जो है वो कब पूरा हुआ था? ऑप्शन दिया है आपका 1849 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में या 1871 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन दिया आपका 1699 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में या 1815 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1707 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति जो है वो कब हुई थी? ऑप्शन दिया आपका 1935 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में या 1950 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था, एनईपी का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन दिया आपका कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन या ट्रॉट्स्की। तो याद रखिएगा, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन जो है वो नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। तो ऑप्शन नंबर सी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? किसने तैयार की थी अप्रैल थीसिस? ऑप्शन दिया आपका कार्ल मार्क्स, ट्रॉट्स्की, लेनिन या स्टालिन। तो याद रखिएगा, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने ही अप्रैल थीसिस तैयार किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो कब की थी नई आर्थिक नीति की घोषणा? ऑप्शन दिया आपका 1935 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में या 1929 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल सेना का गठन किसने किया था? किसने किया था लाल सेना का गठन? ऑप्शन दिया आपका कार्ल मार्क्स ने, ट्रॉट्स्की ने, केरेंस्की ने या स्टालिन ने। तो याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत? ऑप्शन दिया आपका मैकाले ने, कर्जन ने, डलहौजी ने या कार्नवालिस ने। तो याद रखिएगा, आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। क्या सरोकार नहीं था? सती प्रथा की समाप्ति में, विधवा पुनर्विवाह में, संस्कृत की शिक्षा में या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत की शिक्षा में राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? कौन सा जनरल उत्तरदायी था? ऑप्शन दिया आपका जनरल विलियम बेंटिक, जनरल माउंटबेटन, जनरल डायर या जनरल डलहौजी। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर। तो ऑप्शन नंबर सी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा,
प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन दे आपका ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच, ब्रिटिश और मीर जाफर के बीच, या ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? किसने लगाया था सती प्रथा पर प्रतिबंध? ऑप्शन दिया लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या लॉर्ड कर्जन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो ऑप्शन नंबर सी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, किस वर्ष में म्यांमार भारत वर्ष से अलग हुआ था? तो म्यांमार जो है वो भारत से कौन से सन में अलग हुआ था? ऑप्शन दिया आपका 1950 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, या 1950 ईस्वी में। तो याद रखिएगा आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1937 ईस्वी में म्यांमार जो है वो भारत से अलग हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसहित किस वर्ष किया था? तो किस वर्ष किया था प्रतिसहित? ऑप्शन दिया आपका 1919 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, या 1945 ईस्वी में। तो याद रखिएगा ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसहित किया था 1919 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? किस सन में हुई थी? आपका ऑप्शन दिया है 1917 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, या 1935 ईस्वी में। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग की दुर्घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बिहार जो है 1911 तक किसके अंतर्गत था? ऑप्शन दिया आपका बंगाल महाप्रांत, उत्तरी प्रांत, केंद्रीय प्रांत, या कलकत्ता प्रांत। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। तो ऑप्शन नंबर ए हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिया आपका मौलाना आज़ाद, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो याद रखिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खान। तो ऑप्शन नंबर बी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? किससे संबंधित है चौरी चौरा कांड? ऑप्शन दिया आपका असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, या जलियांवाला बाग। तो याद रखिएगा चौरी चौरा कांड जो है वो संबंधित है असहयोग आंदोलन से। तो ऑप्शन नंबर हम ए लॉक करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दिल से एक लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय